जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आशा है आप सब बहुत अच्छे से हैं। गुरु महाराज आपके और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। संगत जी, गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हुए हम आज दिव्य आभा की अगली जर्नी, अगले सत्संग सुनेंगे। संगत जी, आज दिव्य आभा से ही हम कुछ ऐसे सत्संग लेने जा रहे हैं जिनमें कि कुछ संगत के नाम लिखे हुए हैं और संगत जी कुछ संगत के सत्संग के नीचे सिर्फ भक्त ही लिखा हुआ है। तो संगत जी, पूरी श्रद्धा, पूरे प्रेम, पूरी लगन से आज के सत्संग, आज की दिव्य आभा की जर्नी में संगत जी शामिल होइएगा। और संगत जी, यूट्यूब पे के इस गुरुजी महाराज के चैनल पर, सत्संग चैनल पर संगत जी अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, बेल आइकन दबा लीजिएगा सो दैट कि आप लोगों को जब भी कोई सत्संग या फिर दिव्य आभा या कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का जो मैसेज है आप लोगों को पहले ही आ जाए। और संगत जी, इसके अलावा जब भी सत्संग की समाप्ति होती है तो प्लीज आप कमेंट में गुरुजी, जय गुरुजी और शुक्राना अपना और अपनी अरदास संगत जी जरूर करके जाएं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ही लिख सकते हैं, नहीं तो संगत जी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप चाहे तो जब मर्जी मुझसे बात कर सकते हैं। संगत जी, डे टाइम में जो कॉल के टाइमिंग है संगत जी वो सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, और व्हाट्सएप आप 24 आवर्स में कभी भी कर सकते हैं। जैसे ही संगत जी आपका मैसेज देखा जाएगा आपको तुरंत ही रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी और भी बहुत सारी सेवाएं जो है आपकी इस बच्ची से करवा रहे हैं, अपनी इस बच्ची से। और संगत जी, संगत के साथ जो गुरुजी महाराज ने साथ दिया है, जो प्यार दिया है संगत जी, उसका शुक्राना मैं अपनी अंतिम सांस तक भी नहीं कर सकती। महाराज के श्री चरणों में अरदास करते हुए, उनके श्री चरणों में उनका मंत्र जाप करते हुए, आप सबका शुक्राना करते हुए संगत जी आज के इस दिव्य दिव्य आभा के सत्संग की जर्नी को शुरू करते हैं। आइए संगत जी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया जी हैं, जो कि गुड़गांव से हैं। आइए संगत जी सत्संग की शुरुआत करते हैं। चिकित्सक द्वारा आस्था को नमन। डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया अमृतसर के एक समृद्ध व्यापारिक परिवार से हैं। उनके पिता, जो अनेक बार अमृतसर नगर महापालिका के महापौर रह चुके हैं, निम्न वर्ग की सेवा में लगे रहते थे। उनके पुत्र को भी यही चाव रहा है। इसी पैतृक परंपरा के कारण उन्होंने चिकित्सक बनने का निर्णय लिया। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अमृतसर से 1962 में MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के 4 वर्ष उपरांत 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से शल्य चिकित्सा का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण किया। उनकी विशेषता दृष्टि संबंधी अभिघात रोगों में थी और अब वह इस विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। स्वाभाविक है कि चिकित्सक ने अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञान को गहराई से अपनाया है। आधुनिक युग में इस ज्ञान की पद्धतियों में उनकी अटूट आस्था रही है। 2002 में कुछ ऐसी घटना हुई जिसने उनके समस्त ज्ञान को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। वह अपनी पुत्र वधू के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उन्हीं के शब्दों में उस अवसर के अनुभव सुनते हैं संगत जी। आइए संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग सुनाता हूँ। संगत जी, हम पूरी तरह से अपरिचित थे। वहां पर पहुंचे और सबको चाय बांटी गई। मैंने उसे ग्रहण कर लिया, परंतु मेरी बहू ने उसे अस्वीकार कर दिया। गुरुजी ने यह देखकर उसे कहा कि यह चाय नहीं अपितु उसकी औषधि है, उसे पुत्र प्राप्ति होगी, जिसके कारण वह उनके पास आई थी। मेरी बहू के विवाह को 4 वर्ष हो गए थे और सर्वोत्तम चिकित्सकों ने बता दिया था कि उसका गर्भवती होना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन भी है। इससे वह अति व्याकुल भी थी। हम अचंभित रह गए, क्योंकि इसके बारे में तो ना तो संगत में से किसी को ज्ञान था और ना ही हमने गुरुजी को बताया था। 1 मास के बाद संगत जी मेरी पुत्र वधू गर्भवती हुई और उसने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। मेरे समस्त चिकित्सक मित्र, जिनको उसकी समस्या का पता था, आश्चर्यचकित रह गए। चिकित्सक की विज्ञान के समस्त नियमों पर बनी हुई आस्था डगमगा गई। वह कहते हैं कि गुरुजी के इस संदर्भ को वह समझ पाने या उसका विश्लेषण करने में पूर्णता से असमर्थ रहे हैं। अभी वह इसकी वैज्ञानिक विवेचना में ही लगे हुए थे जब गुरुजी की एक और अनुनय हुई। उनकी बहू की 70 वर्षीय दादी, जो मधुमेह की रोगी थी, पीठ दर्द से पीड़ित हो गई और उनकी टांगों के निचले भाग में पक्षाघात होने लगा। वह सरलता से चल फिर नहीं पा रही थी। उनकी संस्था के स्नायु चिकित्सकों ने परीक्षण किए और पूर्ण लकवे से बचाने के लिए शल्य क्रिया का परामर्श दे दिया। जब मैं उन्हें गुरुजी के पास लाया,
उनकी शल्य क्रिया की तिथि निश्चित हो चुकी थी। वह अपने शब्दों में वर्णन करते हैं, चलते हुए मैंने गुरुजी से उनकी शल्य क्रिया की सफलता के लिए विनती करी। उन्होंने मुझे देखते हुए पूछा, कैसी शल्य क्रिया? उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब वे यहाँ से स्वस्थ होकर ही लौटी हैं। अतः हमने शल्य क्रिया को स्थगित कर दिया और धीरे धीरे वह स्वस्थ होने लगी, जिसमें कुछ सप्ताह लगे। डॉक्टर भाटिया कहते हैं कि आने वाले वर्षों में उन्होंने अनेक मरणासन रोगी स्वस्थ होते हुए देखे हैं, जिन पर गुरु कृपा हुई है। गुरु कृपा से विक्ट, हृदय और अन्य असाध्य रोगी भी ठीक हुए हैं। गुरु जी को बताए बिना भी चमत्कार हुए हैं। डॉक्टर भाटिया का विश्वास है कि गुरु जी की कृपा का पात्र बनने के लिए पूर्ण आस्था, धैर्य और समर्पण करने की क्षमता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उनके व्यक्तित्व का पूर्ण परिवर्तन गुरु जी का उनको सबसे बड़ा उपहार रहा है। मेरे जीवन में अब पूर्ण शांति है। डॉक्टर भाटिया कहते हैं, उन्होंने मुझे ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास और शरण दी है। जय गुरु जी। संगत जी, आपने ये सत्संग सुना, ये डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया जी का सत्संग था। आइए संगत जी, एक और भक्त है जिन्होंने दिव्य आभा में अपना सत्संग जो है वो विदित कराया है। ईश्वर दूत, किसी भी स्पष्ट कारण के अभाव में जब महाविद्यालय में पढ़ रहा मेरा पुत्र शोक स्तब्ध हुआ तो मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं ध्वस्त हो गई थी। यद्यपि हमने कई विशेषज्ञों की राय ली, मुझे गुरु जी की याद आई जिनके बारे में मैंने अपनी बेटी से सुना था। मेरी बेटी के एक मित्र का परिवार गुरु जी के पास जाते थे। मित्र की माँ ने गुरु जी से परिचय कराने का प्रस्ताव स्वीकार करा लिया था। उन्होंने बार बार हमें ये आश्वासन भी दिया कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, चिंता मत करो, और मेरे पुत्र का ये वर्ष भी खराब नहीं होगा। गुरुजी सब सही कर देंगे, आप भरोसा रखें। मैं तो अपने पुत्र को सिर्फ स्वस्थ ही देखना चाहती थी। महाविद्यालय में एक वर्ष का नुकसान तो कोई विशेष बात नहीं थी, पर मेरा पुत्र मुझे स्वस्थ चाहिए था। संगत जी, पहले दर्शन के समय ही गुरुजी अत्यंत उदार और ध्यान रखने वाले प्रतीत हुए। एक बार उन्होंने सब कुछ ठीक होने की बात कही तो मैं निश्चिंत ही हो गई। गुरुजी की कृपा से मेरे पुत्र ने शनय शनय प्रगति करनी प्रारंभ कर दी। चिकित्सक के परामर्श के विरुद्ध मेरे पुत्र ने आधी परीक्षाएं नियत कार्यक्रम के अनुसार दी। उसके पश्चात महाविद्यालय के अधिकारियों ने उसे 1 मास के उपरांत शेष परीक्षाएं देने की आज्ञा भी दे दी। फलस्वरूप वह सब में से अच्छे नंबर लेकर पास हो गया। परमात्मा और गुरुजी की कृपा से मेरा पुत्र 1 महीने में पूर्ण रूप से रोग निवृत्त हो गया। अब वह आनंद पूर्वक अपने छात्रावास में रहकर अच्छी तरह से अध्ययन कर रहा है। उसका शोक संतप्त मानसिक रूप से एक बुरे स्वप्न की भांति लगता है। गुरुजी से मिलने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता रहा है कि पूरे परिवार को उनका स्नेह हमेशा प्राप्त हुआ है। हमें उनकी छाया में सुरक्षा का आभास होता है। मैं गुरुजी की दया के लिए सदा उनकी कृतज्ञ रहूंगी। वह वास्तव में ईश्वर दूत है। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अगले संगत का सत्संग सुनते हैं, और जिनके नाम के आगे भी एक भक्त ही लिखा गया है। अपने गुरु की महानता का वर्णन करने की मुझ में सामर्थ्य ही नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द उनकी अद्वितीय दिव्यता के लिए अपर्याप्त है। तथापि उनकी आज्ञा से आदर और प्रेम से भरे कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी कृपा से हमें कैसे धन्य करा है, ये कुछ अनुभव मैं आपके साथ बांट रही हूँ। जीवन के अस्तित्व का मार्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना के समान है। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु के हाथ में समर्पित कर देते हैं, उनके लिए ये और भी सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शक ना होकर केवल अनुयायी ही होते हैं। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन, किसी का अभाव, किसी की कमी नहीं थी। अपने बचपन से ही मैं अपने दादाजी से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो सदा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते आए हैं। शनय शनय एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में बस गया था। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए, इस कारण उन्हें अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ। उनकी आदतें बिगड़ गई। उनकी सब मांगे पूरी कर दी जाती थी। मद्यपान उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके कारण वह परिवार की उपेक्षा करते थे, किसी का कहा नहीं मानते थे और स्वयं कोई भी उत्तरदायित्व उठाने को तैयार ही नहीं थे। हर लड़की का स्वप्न सुखी दाम्पत्य जीवन का होता ही है, और मैं कोई अपवाद नहीं थी। जब परिवार का पालक ही नशे में डूबा रहे, किसी के वश में फिर कहाँ कुछ रहता है। रोज की छोटी मोटी समस्याएं भी बहुत मुश्किल लगती हैं। कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नरक बना दिया था। उन्हीं दिनों मेरे दादाजी घर आए। मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बांध मानो टूट सा गया, और उन्हें विश्वास हो गया कि अब मेरी सहायता होनी चाहिए। मैंने भीगी भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है।
हम अपने नश्वर शरीर और मन के लगातार प्रयत्नों से भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते जब तक उनके निर्देशित मार्ग पर चलने को तत्पर ना हो। ऐसी अवस्था आने पर गुरु स्वयं हमें अपने समीप बुलाने का सहज मार्ग निकाल ही लेते हैं। थोड़े समय के बाद संगत जी, मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी के यहाँ पहुंचते ही मुझे गुलाब पुष्पों की सुगंध आई। उन्हें देखकर मेरी आंखों में पानी भर गया। अगले कुछ घंटों तक जब मैं वहां पर बैठी रही, मेरी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहे। उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के समय मुझे शांति की प्राप्ति होती थी, पर ऐसा क्यों होता था, यह मेरी तुच्छ बुद्धि को कभी समझ में नहीं आया। संभवतः मेरे आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ ही कर रहे थे। इस बीच मेरे पति ने और अधिक मद्यपान करना शुरू कर दिया। वह अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह भूलकर पैसे जल की तरह बहाने लगे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा परिहास करते हुए कहा, ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं, और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि से भी विभूषित किया। साथ ही मेरा गुरुजी के दर्शन करने का भी अनुमोदन नहीं किया। नवंबर 1999 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान स्थानांतरण हो गया। वहां पर उनकी नशे की आदत बढ़कर और गंभीर हो गई, और उसी समय उनको यकृत सूत्र रोग से पीड़ित घोषित कर दिया गया। मेरे ऊपर तो उस वक्त दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। चिकित्सक के अनुसार उनके यकृत के काम करना बंद कर दिया था, और बता दिया गया कि अगले 2 वर्षों में उन्हें नए यकृत की आवश्यकता पड़ेगी। इतने कम समय में किसी दाता को ढूंढना असंभव था। कोई भी डोनर नहीं मिल रहा था। ऐसा दानी मिलने पर भी उसका व्यय बहुत अधिक होता। इतना पैसा कहाँ से आता। शल्य चिकित्सा के परिणाम सफल होने की संभावना भी बहुत कम थी। चिकित्सक ने उन्हें कह दिया कि मद की एक बूंद भी, शराब की एक बूंद भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ऐसे बीच मेरे अभिभावक गुरुजी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे। चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त कर हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे आग्रह पर वे गुरुजी के पास आए और एक कोने में बैठकर यही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है, और मैंने ही आने की जिद करी थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं आवेश में कुछ बोल नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती करी। गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह तो नास्तिक है, वह उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं, और वो उसकी सहायता कैसे ही कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेली ही जाती रही, क्योंकि मेरे पति साथ आने को तैयार ही नहीं थे। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो रही थी, जब अचानक जोर से मेरे कमरे में वायु का झोंका आया। डर के कारण मैं बिस्तर में से उठकर बैठ गई और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे को चीरते श्वेत प्रकाश का आभास हुआ, जो मेरे मस्तक तक आ रहा था। एक रोशनी जो मेरे माथे पर मुझे आती हुई दिखाई दे रही थी। उस श्वेत प्रकाश के मध्य में गुरु जी की आकृति थी। उन्होंने कहा कि अब वे मेरे पति को ठीक अवश्य करेंगे। अगले 15-20 मिनट तक शल्य कक्षों के समान मुझे सुगंध आती रही। उसके बाद जब साफ हो गया सब, तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को स्वस्थ कर दिया है। उसके बाद मैं सो गई। उस दिन को बीते हुए 6 वर्ष बीत गए हैं, परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बनाई रखी है, और मेरे परिवार वाले और मैं विस्मित हूँ कि चिकित्सकों के कथन के विपरीत उनका स्वास्थ्य कैसे ही बना हुआ है, और गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल कर रहे हैं, जबकि मेरे पति मद्यपान नहीं त्याग रहे। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन दान के लिए अब उनके आभारी हैं। इस संसार के समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु की तिथि का निर्धारित होना स्वाभाविक है, और कोई भी उसे एक श्वास अधिक या कम नहीं कर सकता है, किंतु उसके कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य केवल सर्वोच्च सृजनकर्ता के पास ही होता है। और जो एकमात्र गुरुजी, जो कि हमारे ब्रह्मांड के संचालक हैं, वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, जिन्होंने मेरे जीवन की गाथा को पुनः लिख दिया। मैं और मेरे परिवार वालों ने अनेक बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगाई है, और यह अनुभव किया है कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया है, जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से अधिक सहेलियों को ले जाने का संयोग प्राप्त हुआ। उनसे मैं गुरुजी के गुणों का वर्णन करती आई थी। अपनी संकीर्ण विचारधारा के अनुसार मैंने उनसे गुरुजी से कुछ ना मांगने का निवेदन किया था, यद्यपि ये मेरे आचरण के प्रतिकूल था। गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़ते हुए बताया कि उन सब ने उनसे कुछ न कुछ विनती करी ही थी। उन्होंने सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी थी। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। व्यापारी को समृद्धि, रोगों को स्वास्थ्य लाभ, विद्यार्थियों को विद्या आदि सब कुछ गुरुजी महाराज प्रदान करते हैं। कुछ को उनके आशीष का भी आभास हो जाता है,
और शेष तो अनभिज्ञ ही रह जाते हैं। उनके स्नेह की कोई भी सीमा नहीं है संगत जी। आस्तिक हो या नास्तिक हो, सबको उनकी दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है हमसे, वह कोई आश्वासन नहीं लेते हैं, पर उनकी दिव्य अभिभूति धीरे धीरे आपको परिवर्तित करने लगती है और एक दिन आपको परिवर्तित कर ही देती है। प्रतिदिन याचक अपने दुख लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा उन पर मेघों से ढके हुए नम आकाश को चीरकर चमकते हुए सूर्य की भांति बरस जाती है। जय गुरु जी। संगत जी, आइए हम अगले भक्त का सत्संग सुनेंगे, जो कि दिव्य आभा में ही लिखा गया है। एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी, किंतु गुरुजी के मिलने के बाद ये सब अर्थहीन हो गया था। ऐसा ही भाव संगत जी अब हमारे मन का भी है। अगर किसी संगत का भाव अभी ऐसा नहीं हुआ है और अभी भी आप बहुत सारे कर्म कांड में, बहुत सारे ऐसी चीजों में, ऐसे रिचुअल्स में फंसे हुए हैं संगत जी, तो आपको अपने भीतर बहुत से बदलाव लाने की जरूरत है। संगत जी आगे बताते हैं, अपने अनुभवों का वर्णन करने से पूर्व मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के यहाँ होने से हम सब कितने अनुग्रहित हैं। गुरुजी कोई जादूगर, कोई पुरोहित या कोई स्वामी नहीं है, वह तो साक्षात परमेश्वर हैं, जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरुजी के में मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा पाणी ग्रहण हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वह मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी की इस पुनरोकित एक मुंडा लल्ला पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान ही नहीं दिया, किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक वे यही दोहराते रहे। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहां पर प्रातः 3:30 बजे तक हमने सबने उनके दैवीय सानिध्य का आनंद लिया। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। उन्हें इस बात पर फिर से कोई विशेष ध्यान ही नहीं दिया। एक सप्ताह के बाद 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते थे। वे प्रत्येक से ऐसी बात कहते थे कि आसपास के लोग पूरा वार्तालाप सुन सकते थे। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को ना बताऊं। किंतु मैंने इस कथन की अवहेलना करी। मैंने ये समाचार अपने पति को दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर कुछ अधिक ही अंधविश्वास करती हूँ। तत्पश्चात गर्भ परीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा करी। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम तो खो ही बैठते हैं और स्वयं अपनी नजरों में ही गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति करने हेतु आकांक्षा कर लगाए बैठते हैं। परंतु मेरी स्थिति देखिए, 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने ये प्रश्न नहीं किया, ना ही ये बात कभी अपने मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल तक उनकी पुनरोकित के बावजूद ये क्यों नहीं हो पा रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान कर रहे होते हैं। वे जी जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए उचित समय कब होता है, नहीं तो फल हाथ में आकर भी वो सड़ जाता है। और गुरुजी महाराज ये जानते हैं कि उचित समय आने पर उस फल की पूर्ण प्राप्ति संगत को, एक भक्त को कैसे करवाई जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं है संगत जी, किंतु गुरुजी ने यही किया है। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। अंत में यही कहूंगी कि मुझ में और मेरे पति में चिकित्सा बिना संतानोत्पत्ति संभव ही नहीं थी। हमें बहुत से इलाज करवाने पड़ने थे, किंतु गुरुजी ने इसे सरलता से ही कर दिया। प्रत्येक भक्त को 100% आस्था के साथ शब्द का मात्र एक शब्द या पंक्ति कई दिन, सप्ताह, मास या वर्षों तक एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वह कभी तो खुले, और वह खुलता अवश्य ही है। भावार्थ संगत जी कि आप जितनी भी संगत हैं मुझे मिला करके, हर संगत को अपनी आस्था का जो द्वार है उसको खड़काते ही रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी आस्था बनाए रखते हैं, हम अपने टेस्ट में पास होकर ही रहते हैं, हम गुरुजी की शरण से भटकते नहीं हैं, तो हमारी आस्था किसी न किसी दिन हमें गुरुजी के दर्शन, गुरुजी के और नजदीक ले ही जाती है। वह द्वार खुल ही जाता है जहां पर हम अपने गुरु के
करीब पहुंच जाते हैं और कभी हमारे मन में फिर अपने गुरु के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं रह जाता। गुरु और हमारे बीच की ये जो दूरी है वो खत्म हो जाती है। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अगले भक्त का सत्संग सुनेंगे। मेरे अंधकार में ज्योति जलाई। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सहते हुए यही कहा जा सकता है कि संभवतः ईश्वर की यही इच्छा थी। ऐसा ही होता है संगत जी, हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है और हम उसे जब कुछ ना कर पाए ना, तब हम अंत में यही कहते हैं कि हो सकता है ईश्वर की यही इच्छा थी। मुझे नव जीवन प्रदान करने के लिए सदा मैं गुरु जी की आभारी रहूंगी। घटनाओं का अवलोकन करते हुए अब मैं उनका बोध कर सकती हूँ, पर उस समय कारण मेरी समझ से बाहर थे। दुर्भाग्य मेरी नस नस में भरा हुआ था। मुझे अत्यधिक पीड़ा थी। मेरे जीवन का हर अंग भौतिक और मानसिक व्यथा से पदभृत था। यद्यपि गुरुजी ने आकाशदीप बनकर मेरे जीवन में प्रवेश किया था, मुझे अंधकार और निराशा के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता था। संगत जी, ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में जन्म लेकर मैं जन्मजात अस्थमा, विसर्ग और हृदय में छिद्र जैसे रोगों से पीड़ित थी। मेरा बचपन मेरे अभिभावकों और स्वयं मेरे लिए अति कष्टदायी रहा था। तथापि स्वास्थ्य के सुकर्मों के कारण मेरी जीवन शक्ति अपराज्य थी और मुझे अपने साथियों से अधिक सहन करना पड़ता था। अपने क्लेशों के कारण मुझे बचपन में ही छोटे मोटे दुखों का सामना करना आ गया था। मुझे अपने 10 वर्ष पूरे होने की इतनी शंका थी कि शायद मैं 10 वर्ष भी नहीं पूरे कर पाऊंगी, पर भाग्य ने कुछ साथ दिया। दूसरी ओर मेरे माता पिता सदा संदिग्ध अवस्था में रहते थे, क्योंकि हृदय रोग विशेषज्ञों ने मेरे बारे में भयभीत करने वाला चित्रण किया था। स्वस्थ और प्रसन्न रहकर जीवन के सब आनंद उठाते हुए मैंने अपनी किशोर अवस्था के वर्ष बिताए। 22 वर्ष की आयु में विवाह के उपरांत मैं दिल्ली आ गई। दुर्भाग्यवश दुखों के घनघोर बादल पुनः मेरे जीवन में आ गए। हर बदलते मौसम के साथ मेरा दमा अति कष्टदायी हो जाता था। हर बार मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट कराकर बहुत से इंजेक्शन दिए जाते थे। दमे से बचने के अपने सब प्रयत्न विफल होते देखकर मैं हताश हो गई। 1997 में मुझे दमे का सबसे कठोर जानलेवा आक्रमण हुआ और अंततः मैंने हार मान ली। मुझे याद है कि मैं अपने हृदय में प्रार्थना कर रही थी कि ये अंतिम हो, क्योंकि मैं और सहन कर ही नहीं सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे पूर्ण शरीर पर भयंकर त्वचा रोग भी हो गया था। बायोप्सी से पता लगा कि वह कर्कट रोग है। चूंकि इससे मेरे परिवार को आघात पहुंचता, ये समाचार मैंने उनको दिया ही नहीं। मेरे जीने की समस्त आशा समाप्त हो गई थी। मेरा आगे का मार्ग बंद हो चुका था। अचानक उस अंधेरी रात्रि में गुरुजी ने अपनी दिव्य ज्योति प्रज्वलित करी। हर बार उनके पहले दर्शन की बातें याद करते हुए मुझे अपने मन में उठी सब भावनाएं याद आ जाती हैं। सौभाग्य से उस दिन वह अकेले बैठे हुए थे जब मैं अपनी एक मित्र, जिसने उनसे मिलने का आग्रह किया था, उसके साथ वहां पहुंची। उनकी उपस्थिति में मैं भाव विहल हो गई थी। उस समय मुझे जीवन भर भटकते हुए बच्चे की भांति लगा, जिसे अंत में अपनी माँ का आश्रय और सुरक्षा मिल गई हो। मैं अपनी एक मित्र, जिसने मुझे गुरुजी से मिलाने का आग्रह किया था, उनके साथ वहां पहुंच गई। उनकी उपस्थिति में मैं भाव विहल हो गई। उस समय मुझे जीवन पर भटकते हुए एक बच्चे की भांति लगा, जिसे अंत में अपनी माँ का आश्रय और सुरक्षा मिल गई हो। उन्होंने उसी समय मुझे अपना संरक्षण दिया। यथार्थ मैंने पहली बार पवित्र प्रेम का अनुभव किया। उसमें ना कोई प्रतिबंध था और ना ही कोई अन्य चाहत थी। मुझे घर के सदस्य की भांति उन्होंने प्रतिदिन संगत में आने को कहा। मौसम चाहे जैसा भी हो, मैं संगत में पहुंचकर उनके अनगिनत भक्तों में बैठ जाती थी। उन दिनों मुझे असहनीय वेदना रहती थी। मेरी त्वचा से रक्त और पीप का स्राव बना रहता था। मानसिक रूप से विचलित होने के कारण मुझे समूह में घुटन भी होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुजी ने दया कर मेरा आंतरिक परिवर्तन करना आरंभ किया। मेरे मन से द्वेष और वैर के भाव समाप्त किए और मैंने अपनी इस दशा से समझौता करना सीख लिया, क्योंकि अब मैंने उसे स्वीकार कर लिया था और मैं उस अवस्था में भी संतुष्ट थी। रोग समाप्त हो जाएंगे ऐसा विश्वास नहीं था, मात्र गुरुजी का साथ और उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर मेरी अंतः शक्ति बढ़ गई। मुझे इससे अधिक आशा भी नहीं थी। मुझे शांति मिल गई थी। उनके सानिध्य में डूबते हुए मुझे आत्मिक जागरण का आभास होने लगा। मुझे उनसे ऐसा प्रेम प्राप्त होता था जिसका मैंने पहले कभी आनंद ही नहीं लिया था। उनका प्रेम ऐसा पवित्र और पावन था जिसका कहीं कोई प्राय नहीं मिल सकता। बिना किसी नागा के हर संध्या को मैं उनकी ओर प्राकृतिक सहजता से खींची चली जाती थी। उस महत्वपूर्ण दिन उन्होंने सामने अपने पास बुलाया और पंजाबी में कहा, जिससे मैं अनभिज्ञ थी कि उन्होंने मुझे नींबू की भांति निचोड़ दिया है और अब वह मेरा सारा रोग दूर करेंगे। ये देखने के लिए मैं उनकी कृपा के योग्य हूँ अथवा नहीं, उन्होंने मेरे धैर्य का परीक्षण कर लिया था।
उस दिन हृदय में आशा और उमंग भरे हुए मैं घर पहुंची। पिछले कुछ महीनों में जब मेरी त्वचा तप्त रहती थी, मैं अपना प्रतिबिंब देखने से कतराती थी। शीशे में अपना दयनीय चेहरा देखना मेरे लिए बहुत असंभव था। जीवन के मोड़ पर जीवन में मोड़ तब आया जब गुरुजी ने अपना शाश्वत वरदान देकर मुझे शीशे में देखने का साहस करने को कहा। मुझे साहस की अति आवश्यकता थी। मेरा चेहरा थोड़ा भिन्न तो अवश्य था, किंतु कुछ सप्ताह बीतने पर मुझे अंतर का पता लगने लगा। मैं एक नई, अपने आप से अपरिचित मैं गुरुजी की कृपा से परास्त हो गई थी। मैं उनकी रोग समाप्ति की क्षमता की कायल हो गई थी। उनके लिए मेरे प्रेम और आदर भाव अति प्रबल हो गए थे। मौसम बदल कर आते गए, पर मुझे फिर कभी अस्थमा हुआ ही नहीं। मैं दिल्ली के प्रदूषित वायु में किसी भी अन्य नागरिक के समान सांस लेती रही। गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया था और ये भी बताया था कि उनके हस्तक्षेप के बिना मेरा और अधिक जीना असंभव था। उसी वर्ष के शुरू से मैं एक ज्योतिषी से भी मिली थी, जिसने मेरी अल्पायु की भविष्यवाणी करी थी। उसने कहा था कि मैं ज्यादा अधिक नहीं जी पाऊंगी। मुझ में हुए परिवर्तन को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत चुनौती भरा कार्य है संगत जी। मैं इतना तो कह ही सकती हूँ कि उन्होंने मुझे केवल भौतिक ही नहीं, अपितु आंतरिक रूप से भी परिवर्तित कर दिया था। एक लंबे अंतराल के पश्चात शब्दों को अभिव्यक्ति दें तो मुझे अपनी त्वचा में अपना शरीर अच्छा लगने लगा। गुरुजी यदा कदा अपने भक्तों का परीक्षण करते रहते हैं। मानव अपनी स्वार्थी प्रकृति के कारण कामना पूर्ण होने पर पिछली बातें भूल जाता है, पर गुरुजी की कृपा तो जन्म जन्मांतर तक सदा बनी रहती है। यह इस संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे अपने चित्र के समक्ष प्रतिदिन एक मोमबत्ती जलाने को कहा था। एक दिन मेरे विस्मय से आधी डिब्बियां समाप्त होने के बाद भी वह नहीं जली। आवेश में आकर मैं स्नानागार में चली गई। बाहर आई तो देखा कि मोमबत्ती जल रही थी और मैं हैरान रह गई। उसी सांझ को गुरुजी को धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं उनके दर्शन के लिए गई, यद्यपि वह मेरा जाने का निर्दिष्ट दिन नहीं था। मैं जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी, उन्होंने धीमे से अपनी दयालु आवाज में प्रश्न किया कि अंत में मोमबत्ती जली या नहीं। तब मुझे आभास हुआ कि मैं उनसे दूर हो रही थी। वह तो सदा मेरे साथ ही थे। मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ और हर क्षण उनकी कृतज्ञ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहूंगी। संगत जी, हम अपने ही विचारों में खो करके गुरुजी महाराज पर डाउट कर करके उनकी कृपा में देरी होने पर ये सब सोच कर करके हम क्या करते हैं कि गुरुजी महाराज से दूर हो जाने लगते हैं। जब भी संगत जी आपकी दिनचर्या में, आपके मन में, आपके ऐसे सब कुछ आप डेली देखा करो कि महाराज के साथ आपकी जर्नी कैसी है, आपके परमात्मा के साथ। घर परिवार में सब कुछ करना है, काम जो हो रहे हैं वो सब करने हैं, उसके साथ साथ परमात्मा के साथ आपकी जर्नी क्या है, आप कैसे उनके साथ चल रहे हैं, आप वो सब देखें। जब उसमें कमी आने लगे, ठीक है, तो आपको पता लग ही जाता है कि आप कुछ ना कुछ आपको भास हो जाएगा, ठीक है, कि आप उनसे दूर हो रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें और अपनी भूल को सुधारते हुए फिर से उनके साथ अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की कोशिश में लगे रहें। संगत जी, एक छोटा सा भक्त का सत्संग और है, इसे सुनेंगे, फिर हम विराम की ओर चलेंगे और मंत्र जाप करेंगे। आइए संगत जी, इनका भी सत्संग सुन लेते हैं। यद्यपि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान ही नहीं थी। मेरे पति अपनी चिकित्सा अवश्य करवा रहे थे, पर हमें प्रथम प्रगति जनवरी 1994 में गुरुजी से मिलने के उपरांत ही दृष्टिगोचर हुई। मेरे पति की अवस्था में 20% का अंतर आया। कुछ अंतराल के पश्चात गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, पर यह भी कहा कि मेरी गर्भाशय की नलियों में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। परीक्षण करने पर सब परिणाम सामान्य ही आए। अगले वर्ष मैं गर्भवती हो गई। गुरुजी के कथन के संदर्भ से मैंने चिकित्सकों से निवेदन कर सब परीक्षण करवाए। प्राध्वनिक विशेषज्ञ ने गर्भाशय में कोई असामान्यता नहीं देखी। कुछ दिन उपरांत उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति अति धीमी है और डीएनसी का परामर्श दिया। इसके 10 दिन बाद मेरे उदर में अत्यधिक दर्द के कारण जब मुझे अपने चिकित्सक के पास ले जाया गया, तो परीक्षण में पता लगा कि भ्रूण नली में बढ़ रहा था। एक नली फट चुकी थी और दूसरी में छेद हो गया था। फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में मैं पुनः गर्भवती हुई। विवाह के 6 वर्ष बाद और एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मेरी पीड़ा प्रातः 5 बजे आरंभ हुई और अपराध तक पूर्ण पीड़ा में होने पर भी बच्ची सीधी नहीं हुई थी। ये शल्य क्रिया करवाने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये भी पता लगा कि गर्भनाल रज्जु शिशु के गले में फंसा हुआ था। गुरुजी से प्रश्न करने पर उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा। रात्रि 9 बजे शिशु ने पलटी ली और मुझे सामान्य प्रसव हुआ। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो गया। ये चमत्कार केवल मेरे गुरुजी ही कर सकते थे और इसके लिए मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ और मेरा परिवार और मेरे पति गुरुजी महाराज के हमेशा आभारी रहेंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सब जने दिव्य आभा की इस जर्नी के साथ, सत्संग की जर्नी के साथ जुड़े हुए हैं।
संगत जी गुरु जी महाराज से अरदास करते हुए मंत्र जाप करेंगे। और उससे पहले संगत जी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आप सत्संग की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, संगत जी गुरु जी महाराज से आप भीख मांगना कम कर दीजिए। सॉरी संगत जी, मैंने ये वर्ड्स यूज किया, क्योंकि संगत जी क्या होता है कि जब हमें बता दिया जाता है कि ये करने से, ऐसा करने से, इस रास्ते पर चलने से गुरु जी महाराज हमारी इच्छा को जल्दी पूरा कर देंगे या हमारे रोगों को जल्दी से काट देंगे, हमें स्वस्थ बनाने का रास्ता दे देंगे, तो संगत जी क्या होता है ना कि हम हर वक्त ही वही अरदास करते रहते हैं। और ऐसी अरदास से हम अपने गुरु से दूर होते जाते हैं, क्योंकि हमारी मांग बढ़ती जाती है और हमारी श्रद्धा कम होती जाती है। आपने अरदास की, आपने बेनती की, आपके गुरु ने सुन ली संगत जी। अब आप अपने गुरु को सिर्फ यही कहें, अपने परमात्मा को, कि उन्होंने आपको ये रास्ता दिया है। बेशक अगर आप इस जर्नी में शामिल हो गए हैं, क्योंकि संगत जी मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। हम बहुत सी संगत से मिलते हैं। हम अपने जीवन में जब से गुरुजी महाराज की शरण में आ चुके हैं संगत जी, हमने बहुत से संगत के सत्संग भी सुन लिए हैं। कई संगत के सत्संग नए हैं, कोई संगत के सत्संग पुराने हैं, और पुरानी संगत के कुछ सत्संग ऐसे हैं जो ऑलरेडी दिव्य आभा में लिखे गए हैं। और कुछ जैसे मुझे गुरुजी महाराज इस बार सेवा ले रहे हैं दिव्य आभा के सत्संग पढ़ने और आप सबके साथ साझा करने की। ऐसे ही संगत जी और भी कई जनों ने ये सेवा करी है और यूट्यूब पर जो कि सत्संग पड़े हुए हैं। संगत जी ऐसा मतलब जब हमें सेवा का मौका मिलता है तो आप इस सेवा को अपने ऊपर ले लें। कहने का मतलब ये है संगत जी, आपको कोई पढ़कर सुना रहा है वो उसकी सेवा है, आप सुन रहे हैं ये आपकी सेवा है। क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ तो मैं अपना वक्त दे रही हूँ महाराज के चरणों में, पूर्ण समर्पण के साथ बैठी हूँ। बहुत सी मुश्किलें आती हैं, कई बार ये रिकॉर्ड ही नहीं करने देते संगत जी। कई बार ऐसा मन में ला देते हैं कि 10 काम और जरूरी लगते हैं कि होता है कि कोई बात नहीं, रुक के रिकॉर्ड कर लेंगे। इतनी बुद्धि भी भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसा ही आप सबके साथ भी होता होगा कि दिव्य आभा का, कईयों के तो साथ ऐसा होता होगा कि दिव्य आभा का सत्संग कब अपलोड हो और कब हम उसको सुने, और कईयों के साथ ऐसा होता होगा कि कल सुन लेंगे, आज सुन लेंगे, अभी सुन लेंगे, फिर कभी सुन लेंगे, या ऐसा होता होगा कि इससे क्या हो जाएगा, है ना, इसको सुनने से क्या मिल जाएगा। और कोई तो पढ़कर ही अवॉइड कर देता है, सुनता ही नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ वो मतलब है कि जो उनके जीवन में चल रहा है, उन्होंने महाराज से कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है और वही उसका आंसर उनको किसी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, उनके सत्संग या उनके गुरुजी के फेस के ऊपर या गुरुजी के फेस के नीचे लिखा हुआ मिलना चाहिए। उनको तो सिर्फ उनके जवाब से मतलब है, रास्ते से मतलब है। पर संगत जी जो दिव्य आभा सुन रहे हैं ना, मैं संगत जी आपको पूर्णतः विश्वास दिलाती हूँ, आप बिना मांगे महाराज के चरणों में पूर्ण रूप से अपना दिव्य आभा की जर्नी को ऐसे ही चलाएं कि जैसे आप पढ़ रहे हो, आप ही सुन रहे हो, आप इसको पढ़कर महाराज को सुना रहे हो, गुरुजी महाराज बैठे हैं और आप उन सत्संग संगत को देख पा रहे हो, जिन संगत के जीवन को आप फील कर पा रहे हो। ठीक है, आप ऐसा ही सब करें, इसी भावना के साथ आप अपनी दिव्य आभा की जर्नी को कंटिन्यू रखें संगत जी। ठीक है, और इससे यही होगा कि ये जो इतनी, आप सोचो लाखों करोड़ों की भीड़ है, आप ये मत सोचो कि इस चैनल पर 1000 संगत होगी, है ना। आप ये सोचो कि जिस चैनल पर 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख संगत है, वहां पर भी सिर्फ 5-7 हजार संगत ही अच्छे से जुड़ पाती है। बाकी तो संगत जी देखकर निकल जाते हैं आगे, क्योंकि हर किसी के पास टाइम नहीं है, हर किसी को ब्लेसिंग नहीं मिलती है संगत जी, है ना। तो इसीलिए जो सुन रहे हैं उनका भी भला, जो नहीं सुन रहे हैं उनका भी भला, क्योंकि कभी ना कभी जब महाराज की पूर्ण कृपा उन पर हो जाएगी, महाराज उनको कान से पकड़कर, खींचकर, बिठाकर सुनवा ही देंगे। हो सकता है उनका सही वक्त ये भी ना आया हो कि वो इनको सुने। आप अपनी सेवा निभाते रहें, आप सुने। अगर आपके घर वाले नहीं सुनते, आपके घर वाले पर गुरुजी महाराज को मानते हैं, आप अपने घर में इसको किसी स्पीकर पर या ऐसे लगा के छोड़ दे, आधे घंटे के लिए तो कुछ लगा करके छोड़ सकते हैं ना, ताकि सबके कानों में पड़े, एक ही साथ सारे जाने सुन लें। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपके घर में कोई नहीं मानता और आपको रोका जाता है तो आप इसको अलग से सुन लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखें और बिना डिमांड के कंटिन्यू रखें संगत जी, क्योंकि ये जर्नी आपको अपने आप में, आपके लिए अमृत प्रसाद के रूप में आपको मिल रही है। जैसी भावना, वो क्या क्या बोलते हैं संगत जी, जैसे कर्म वैसे फल। तो जैसी भावना वैसे ही गुरुजी महाराज आपको इन सत्संगों को पढ़ने सुनने का फल देंगे। और आप ये कभी मत सोचिए कि दिव्य आभा पढ़ने से ही उतना फल होगा। संगत जी सोचो, जिनकी आंखें नहीं होती या जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता या जिनके पास वक्त ही नहीं है कि वो बैठकर पढ़ सके, तो क्या वो सुनेंगे भी नहीं? कभी सुनेंगे ना। तो पढ़ना और सुनना एक बराबर ही है। भाव की, आपके भाव कैसे हैं, है ना। तो आप इस चीज को देखें कि पढ़ते हुए या सुनते हुए आपके भाव कैसे हैं। कानों में तो आपके वही पढ़ रहा है, दिमाग में तो आपके वही पढ़ रहा है। बाकी संगत जी आप सब खुद समझदार हैं। गुरुजी महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए संगत जी मंत्र जाप करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी महाराज सारी संगत के हर पल, हर दिन, हर रात, हर वेले, हर जगह अंग संग सहाय रहिएगा महाराज। अपनी ब्लेसिंग सारी संगत तक बनाए रखिएगा। संगत के मन में, तन में जो भी रोग है, घर में जो भी कला कलेश है, जो भी संगत पर कष्ट बन आए हैं, जो भी मुसीबतें संगत फेस कर रही है, गुरुजी महाराज आप जिसे अरदास विनती कर रही है, गुरुजी महाराज उनके रास्ते खोलने की कृपा करें। गुरुजी महाराज अपनी इस बच्ची की अरदास को स्वीकार करें। सर्व संगत का भला करें गुरुजी महाराज। अच्छे बुरे की सबको पहचान रहे, अपने अच्छे की सबको पहचान रहे, अपने स्वास्थ्य का सब ध्यान रखें, अपने अपनों का सब ख्याल करें, बड़े छोटों का आदर करें, बड़े भी छोटों को समझने की कोशिश करें, छोटे अपने बड़ों का कहना मानने की कोशिश करें। जिंदगी में गुरुजी महाराज हर किसी को, प्रत्येक को सही मार्ग दिखाना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी। खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाए रखिए। आपके परिवार से गुरुजी महाराज को कोई माने कोई ना माने, आप महाराज के चरणों में अपने परिवार के नाम से मंत्र जाप करते रहे। अपने परिवार के हर उस सदस्य के नाम से गुरुजी महाराज के चरणों में स्पेशल मंत्र जाप करें। जो बिगड़ा हुआ है, जिसे सुधारने की जरूरत है, ठीक है, जो नशे करता है, जिसको सही मार्ग पर लाने की जरूरत है, ठीक है, जो बीमार है, जिसके लिए आप स्वस्थ होने की उम्मीद कर रहे हैं और अरदास कर रहे हैं। किसी के लिए किया गया एक भी सच्चे मन का मंत्र जाप संगत जी, आपकी अरदास उसको जरूर लगती है। गुरु से किया हुआ कोई भी वादा आप जब पूरा ना कर सके तो वादा ना करें संगत जी। कुछ हम बोल जाते हैं, वो आपके वचन बन जाते हैं। जैसे कहते हैं कि गुरु जी के वचनों को टाला नहीं जा सकता, गुरु के कथन कभी खाली नहीं जाते हैं। तो अगर आपके मन में परमात्मा बसते हैं तो आपके वचन कैसे खाली जा सकते हैं। आप अपने वचनों को तोल मोल कर बोला करें। संगत जी महाराज ने ये किसके लिए बुलवाया है, ये तो वही जानता है। शायद इस भाव से किसी को याद आ जाए कि किसी ने कुछ बोला हो, किसी ने कुछ करने को कहा हो और वो उस चीज को ना कर पा रहा हो, तो ऐसा ना बोले। गुरु ने आपसे जो करवाना है, जब आप उनकी संगत में आ ही गए हैं, उनके चरणों में अपना सिर झुका ही दिया है, सरेंडर कर ही दिया है, तो मन्नतें ना मांगे, गुरु के आगे तोल मोल ना करें। अपनी जुबान को उतना ही चलाएं जितनी की जरूरत हो। ठीक है संगत जी। और संगत जी हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, सर्वत का भला मांगे। अच्छे से दिव्य आभा की जर्नी को सुने। आज का सत्संग थोड़ा सा लंबा हो गया था, पर कोई बात नहीं संगत जी, जैसे गुरु जी की इच्छा। ठीक है संगत जी, कल के सत्संग में मिलेंगे। जय गुरु जी।